जीएई की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। चलो शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ टैली। किसी भी व्यापार को ठीक ढंग से चलाने के लिए या लाभ कमाने के लिए आवश्यक है कि हम तरीके से उसका हिसाब किताब रखें। पहले यह कार्य पूरी तरह से मैनुअल होता था, किंतु आज ये पूरा काम कंप्यूटर की मदद से होता है। अब अधिकतर जो गतिविधियां हैं वो कंप्यूटर की सहायता से ही संचालित की जाती है। पहले पहले हम जो मैनुअल अकाउंट घंटों या दिनों में करते थे, टैली के माध्यम से मिनटों में हो जाता है। कंप्यूटर पर अकाउंटिंग करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की मदद लेनी होती है और टैली उसी प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है। टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की खास बात यह है कि इस सॉफ्टवेयर पर काम करना बहुत ही आसान है। भारत और बाहर के देशों में यह सबसे ज़्यादा लोकप्रिय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। हम आपको टैली ERP 9 पर काम करना सिखाएंगे। टैली सिखाने का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग टैली। टैली सिखाने का हमारा पहला उद्देश्य तो यह है कि जो कॉमर्स तथा बिना कॉमर्स वाले विद्यार्थी हैं उनको अकाउंटिंग सिखाना। कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए टैली सीखना आसान होता है क्योंकि कॉमर्स वालों को बेसिक चीज़ें पता होती है, और रही बात बिना कॉमर्स वाले विद्यार्थियों की, तो वो भी टैली आसानी से सीख जाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि हम कॉमर्स तथा नॉन कॉमर्स वाले विद्यार्थियों को साथ लेकर चले। दूसरा हमारा उद्देश्य है रोजगार प्राप्ति में सहायता प्रदान करना। ऐसे स्टूडेंट या लोग जो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, अगर वह भी अकाउंटिंग सीख लेते हैं तो अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं। इस प्रकार से टैली जो है उनकी रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। चूँकि पहले मैनुअल अकाउंटिंग होती थी, तो जो शुरू से मैनुअल अकाउंटिंग करते आए हैं ऐसे लोगों को अब कंप्यूटर पर अकाउंटिंग करना थोड़ा कठिन लगता है। उनको यह तो आता है कि अकाउंटिंग कैसे करनी है, पर उनको यह नहीं आता कि टैली सॉफ्टवेयर पर काम कैसे किया जाए, तो उनको भी इसमें सहायता मिल जाए, यह हमारा उद्देश्य है। और साथ ही हमारा छोटा मोटा बिजनेस है, उसकी अकाउंटिंग भी हम खुद हैंडल कर सके, उसमें भी यह वीडियो बहुत काम आएगा। टैली सिखाने का आधार, बेस ऑफ टीचिंग टैली। यहाँ पर टैली सिखाने के लिए जो हमने आधार बनाए हैं उनमें सबसे पहला है सिंपलिसिटी यानी सरलता। हमने कोशिश की है कि टैली को एक सिरे से न सिखाकर जो सरल चीज़ें हैं उनको पहले लिया जाए। जिस तरह से स्कूल में जब छोटा बच्चा जाता है और जब उसको ABCD लिखना सिखाई जाती है, तो उसको शुरू से A से लेकर Z तक ना सिखाकर के जो अक्षर उसके लिए बनाना आसान होते हैं वो उसको पहले सिखाए जाते हैं, और जो थोड़े कठिन होते हैं
वो बाद में सिखाया जाता है। उसी तरह हमने भी टैली सिखाने का आधार सरलता को रखा है, अर्थात जो चीज़ें सरल होती है उनको पहले सिखाया जाए और बाद में कठिनता की ओर बढ़े। दूसरी चीज़ है कि इस उपक्रम में हमने थोड़ा सा हो सकता है लंबा रूट लिया। हमने कोशिश की है कि भले ही थोड़ा लंबा रास्ता हो पर आसान हो, और जहाँ पर आपको काम करना थोड़ा सा सरल लगे, ताकि आपको टैली सॉफ्टवेयर पर काम करना मुश्किल ना लगे, जिससे कि हमारा तीसरा आधार भी यहाँ पर आ जाता है। वो है इसको भय रहित बनाना। टैली पर काम करने से आपको डर ना लगे, घबराहट ना हो, या ऐसा ना लगे कि टैली सीखना बहुत मुश्किल है। इसके लिए हमने यह आधार चुने हैं कि यह सरल हो। हमारा अगला टॉपिक है टैली सिखाने के स्तर, डिफरेंट लेवल्स फॉर टीचिंग टैली। जैसा कि टैली सिखाने का हमने आधार बनाया है सरलता यानी सिंपलिसिटी को, इसीलिए टैली सिखाने के लिए हमने इसे अलग अलग स्तर में बांट दिया है। सबसे पहला स्तर है बेसिक लेवल। बेसिक लेवल में जितनी भी चीज़ें हैं उनका एक परिचय आपको दे देंगे, ताकि आप जान सकें कि इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को अगर आपको यूज़ करना है तो क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। जो बेसिक टर्मिनोलॉजिक है वो क्या है, और किस तरह से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर काम करता है, और बेसिक लेवल पर आप काम सीखेंगे तो आपको यह भी पता लगेगा कि टैली सॉफ्टवेयर को यूज़ करना इतना कठिन नहीं है, बड़ा आसान है। पर यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा गहराइयों में नहीं जाएंगे। हमारा दूसरा लेवल है इंटरमीडिएट लेवल। इस लेवल पर वो सारे काम आ जाएंगे अकाउंटिंग के, जो कि एक अकाउंटेंट के तौर पर रेगुलरली आपको करने होते हैं, और जिस तरह से किसी भी बिजनेस का अकाउंटिंग मेंटेन करना होता है, वो सारी चीज़ें आप इस लेवल पर सीख पाएंगे। हमारा तीसरा लेवल है एडवांस लेवल। ये मैनेजरियल लेवल पर काम आने वाली चीज़ें हैं, इसमें शामिल होंगी, और ख़ास तौर पर यह उन्हीं लोगों के लिए है जिनको बिजनेस को पूरा सुपरवाइज करना है या उसको मैनेज करना है। इस लेवल पर जो भी उलझन भरी रिपोर्ट्स है उन रिपोर्ट्स को बनाना, उनका अध्ययन करना, और इस तरह की एडवांस चीज़ें भी शामिल होंगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको टैली का इंट्रोडक्शन आसानी से समझ में आ गया होगा। हमारा अगला पार्ट भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। धन्यवाद।